हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जो क्वांट्स का सेशन है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसको एग्ज़ाम के अंदर कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या अप्रोच है, पहले ही आपको क्या चीज़ें अटैम्प्ट करनी है, पहले अर्थमेटिक पे जाना है या डीआई करना है। आज उसके बारे में बात करेंगे एंड मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मैंने कैसे अटैम्प्ट किया था और कैसे नहीं। इन 2022 6 प्रीलिम्स एंड 3 मेंस क्लियर हुए हैं मेरे, तो मेरी स्ट्रैटेजी भी आप फॉलो कर सकते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एग्जाम के अंदर आता क्या है, मतलब क्या पोर्शन आता है आपका, तो सबसे पहले अगर देखें तो 1 to 5 क्वेश्चन आपकी क्या है, सीरीज की क्वेश्चन है। 6 to 10 आपका डीआई का पोर्शन है। उसके बाद 11 to 20 आपकी सिंप्लीफिकेशन है। इसमें 10 मार्क्स की सिंप्लीफिकेशन दे रखी है। इतनी ज़्यादा भी सिंप्लीफिकेशन नहीं आती, बट 7 to 8 मार्क्स की आपकी सिंप्लीफिकेशन मिल जाएंगी आपको एग्जाम में। और 11 to 20 आप 25 आपका अर्थमेटिक का पोर्शन है। कई एग्ज़ाम के अंदर अगर हम एसबीआई पीओ की बात करें तो जो अर्थमेटिक का सेशन है आपका वो 10 to 12 मार्क्स तक वेरी करता है, मतलब 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं वहाँ से। और 26 to 30 अगर हम बात करें तो कैसलेट डीआई दे रखी है, मतलब 2 डीआईज 5 सिंप्लीफिकेशन और आपकी सीरीज़ के क्वेश्चन एंड आपको अर्थमेटिक, यही आपको बैंक एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं क्या अटैम्प्ट करती हूँ, मेरा मेथड होता है कि मुझे क्या एग्ज़ाम के अंदर क्या अटैम्प्ट करना है और क्या अटैम्प्ट नहीं करना। सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर इजी पेपर है तो हमें सब चीज़ें अटैम्प्ट करनी है, ऐसी नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को स्किप कर सकते हैं, हमें नहीं स्किप करना। सबसे पहले अगर हम देखें तो सीरीज़ अगर आपको आसान दिख रही हैं तो आप सीरीज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले देखती हूँ कि अगर मुझे सीरीज़ या फिर सिंप्लीफिकेशन ईजी नंबर की मिल जाए तो वो सबसे पहले मैं जाती हूँ सीरीज़ एंड सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। तो देखिए आपकी सीरीज़ आपको काफ़ी आसान ही है, इतनी मुश्किल सीरीज़ नहीं है, आप ये सीरीज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं सीरीज़ करती हूँ, देन सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन है आपकी 11 to 20 मार्क्स तक की। ठीक है, 11 to 20 तक का पोर्शन आपका, मतलब 10 मार्क्स का 5 to 7 आपका सिंप्लीफिकेशन का पोर्शन रहता है। उसके बाद मुझे डीआई अटैम्प्ट करना होता है। डीआई देखिए आपकी कई बार आसान होती है, कई बार मुश्किल होती है। आप देख सकते हैं कि अगर ज़्यादा ही हार्ड क्वेश्चन है तो आप स्किप करके जा सकते हैं, अदरवाइज़ मैं सबसे पहले सीरीज एंड सिंप्लीफिकेशन अटैम्प्ट करती हूँ, देन मुझे डीआई करना होता है। अगर कैसलेट डीआई है तो मैं एक बार उसको स्किप करती हूँ, लास्ट में अगर मुझे टाइम बचा तो मैं कैसलेट डीआई करूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगी कैसलेट डीआई। ठीक है, उसके बाद मेरा होता है अर्थमेटिक का पोर्शन। अर्थमेटिक का अगर कैसलेट डीआई है तो मैंने उसको स्किप किया एंड मैं अर्थमेटिक के ऊपर गई। अर्थमेटिक के मुझे सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। आप ऐसा करिए, अगर आप मैथ्स के अंदर कर रहे हैं, स्टार्टिंग के अंदर आप आसान आसान टॉपिक, वो टॉपिक्स लीजिए जो स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट में आपके 10 से 15 नंबर ग्रैब हो जाए, वो चीज़ें करनी है आपको। सबसे पहले सीरीज़ एंड सिंप्लीफिकेशन करना है, देन अगर डीआई आसान है तो आपको डीआई करनी है। सारी चीज़ें हो जाने के बाद या बीच में अगर कैसलेट है तो उसको अगर ट्राई करना चाहते हो तो करो, मैं तो नहीं करती, मैं सीधा जाती हूँ अर्थमेटिक के पोर्शन पे। वो दिखने में मुश्किल लगता है लेकिन आपके नंबर एंड सिलेक्शन आपको जस्ट अर्थमेटिक से ही मिलेगा। देन फिर मुझे अर्थमेटिक करना होता है। 10 to 12 मार्क्स का आपका अर्थमेटिक का पोर्शन होता है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अर्थमेटिक के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, देन फिर लास्ट में कैसलेट ट्राई कर ली। अगर कैसलेट हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो 5 मार्क्स स्किप हो जाते हैं, क्योंकि अगर कई बार हार्ड पेपर है तो। अदरवाइज़ अगर आप क्लर्क के एग्ज़ाम की बात करें तो कैसलेट भी ट्राई करना चाहिए, बिकॉज इतना मुश्किल नहीं आता आपका कैसलेट का पोर्शन। तो ये एक पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीका होता है, मैं इसी तरह से पेपर को अटैम्प्ट करती हूँ। सबसे पहले आपका सीरीज़, डीआई, सीरीज़ और सिंप्लीफिकेशन, देन डीआई, फिर अर्थमेटिक का पोर्शन। तो इस तरह से अगर आप पेपर को अटैम्प्ट करेंगे, कई बार क्या होता है ना कि एग्ज़ाम में स्टार्टिंग में अगर देखें तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन दिए होते हैं 1 to 5। मैंने एक बार ट्राई किया, मतलब स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि सब चीज़ें अटैम्प्ट करती हूँ, देन मैं फिर शुरू से लग गई। तो कुछ चीज़ें क्या होती है कि चीज़ें चाहे आसान हो लेकिन शुरू में इतनी हड़बड़ी होती है ना कि हम कर लेते हैं चीज़ों को। मैंने 2 क्वेश्चन किए और मुझे लगा कि मेरे 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट चले गए, तो फिर वो घबराहट सी होने लग जाती है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं करना, स्टार्टिंग में मैथ्स में तो एटलीस्ट वो पोर्शन कर लो कि शुरू के 5-7 मिनट में आपके 10 से 15 नंबर बन जाए। आसान से आसान चीज़ को सबसे पहले पकड़ो, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस अब बूस्ट होने लग जाता है कि लगभग पेपर हमने अटैम्प्ट कर लिया है। उसके बाद जो मुश्किल चीज़ें होती हैं ना वो भी आसानी से हो जाती हैं। और एग्ज़ाम में अगर आप शुरू में ही अटक गए या फिर आपको लग रहा है कि टाइम चला गया तो वो बहुत मुश्किल होता है। मुझे तो बहुत मतलब अजीब सा फील होने लग जाता था जब अगर मैं स्टार्टिंग में कुछ ऐसा पोर्शन उठा लूँ जिसमें मेरे मार्क्स नहीं बन रहे और मेरा टाइम चला गया और मैं अटक गई, तो बहुत टेंशन होने लग जाती है। घबराहट में कई बार आसान चीज़ें भी हम ख़राब कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में मैथ्स के लिए स्पेशली
मैथ्स के पोर्शन में आप करिए सबसे पहले आपकी सीरीज़ और सिंप्लीफिकेशन को अटैम्प्ट करिए, उसके बाद आप डीआई पे जाइए, आसान डीआई होती है, कुछ नहीं होता इतना मुश्किल। देन फिर आपको करना है आपका अर्थमेटिक का पोर्शन। तो ये मेरा अप्रोच है मैथ के सेशन को अटैम्प्ट करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।